डाउन ट्रेंड से ड्रीम रैली तक ब्रेकआउट की जादुई स्ट्रैटेजी। नमस्ते मेरे प्यारे ट्रेडर्स, मैं हूं आपकी मानसी दीदी, स्टॉक मार्केट की वो दीदी जो 8 साल से ज़्यादा समय से इस जंग के मैदान में लड़ रही है। मैंने हर टॉप बुक पढ़ी है, वॉरेन बफेट की बाइबल से लेकर जेसी लिवरमोर की थ्रिलर मेरे दिल के ट्रेडर्स। मैं आपको अपनी आंखों से देखी वो स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी जिंदगी बदल गई। ये है एक्यूमुलेशन टू ब्रेकआउट, डाउन ट्रेंड से ड्रीम रैली तक का सफ़र। ओहो, सुनते ही एक्साइटमेंट हो गया ना? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये वो रोड मैप है जो आपको अमीर बना सकता है। लेकिन याद रखो, ये एजुकेशनल है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे मैं अपनी छोटी बहन को समझाती हूँ। हर स्टेप में मेरी स्टोरी ऐड करूंगी ताकि आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। तैयार हो? लेट्स गो। स्टेप 1, डाउन ट्रेंड, वो डार्क नाइट जहां सब गिर रहा है। कल्पना करो दोस्तों, मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह नीचे की ओर दौड़ रहा है। प्राइस तेजी से गिर रही है, सेलर्स का राज है, हर कोई पैनिक में बेच रहा है, वॉलेटिलिटी आसमान छू रही है और हवा में डर की सांस चल रही है। मैंने ये फील किया है जब इंडियन मार्केट क्रैश हुआ था। मैं नई नई ट्रेडर बनी थी, मेरा पहला बड़ा लॉस हो गया, रात भर रोई, सोचा सब खत्म, लेकिन यहीं सीख मिली। ये डाउन ट्रेंड ही वो टाइम है जब स्मार्ट मनी इंतजार करती है। बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चुपके से देखते हैं, वो जानते हैं ये पैनिक का मौका है खरीदने का। आई रिपीट, ये डाउन ट्रेंड ही वो टाइम है जब स्मार्ट मनी इंतजार करती है। बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चुपके से देखते हैं, वो जानते हैं ये पैनिक का मौका है खरीदने का। वंस अगेन, ये डाउन ट्रेंड ही वो टाइम है जब स्मार्ट मनी इंतजार करती है। बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चुपके से देखते हैं, वो जानते हैं ये पैनिक का मौका है खरीदने का। तो क्या करो? पहले हायर टाइम फ्रेम चेक करो, वीकली या मंथली। देखो कि ट्रेंड नीचे है या नहीं। अगर हाँ तो एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि ये बॉटम की शुरुआत है। सेंसेशन फील करो, जैसे सूरज ढलने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है। ये वो मोमेंट है जहां जज्बात उफान पर होते हैं। स्टोरी सुनो। एक बार मेरी दोस्त नेला, जो अमेरिकन मार्केट में ट्रेड करती है, ने 2008 में एप्पल स्टॉक को इसी डाउन ट्रेंड में पकड़ा। सब बेच रहे थे, वो चुपके से खरीदती गई। आज वो मिलियनेयर है। इंस्पायरिंग ना? तो यहाँ पेशेंस रखो, कोई जल्दबाजी नहीं, बस ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, बॉटम फॉर्मिंग, एक्यूमुलेशन की शुरुआत जहां जादू शुरू होता है। अब प्राइस गिरना धीमा हो जाता है, वो लो टेस्ट करती है, शायद डबल बॉटम या राउंडेड बॉटम बनता है। यहाँ बड़े प्लेयर्स क्वाइटली खरीदना शुरू करते हैं। सप्लाई खत्म हो रही है, डिमांड आ रही है। वाह क्या फीलिंग है ये, जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है। मेरी स्टोरी, 2020 में जब यूरोजोन क्राइसिस था, मैंने आरवीएनएल को इसी बॉटम पर पकड़ा। प्राइस 30 के आसपास रुकी, वॉल्यूम ड्राई अप हो गया। मैंने सोचा, मानसी ये तेरा चांस है। छोटे छोटे लॉट्स में खरीदा, दिल धड़क रहा था लेकिन ट्रस्ट था चार्ट पर। क्यों? क्योंकि बुक रिमेंबरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ने सिखाया कि बॉटम पर वॉल्यूम कम होता है, लेकिन वो अक्यूमुलेशन का साइन है। तो प्रैक्टिकल टिप, डेली चार्ट पर देखो, अगर प्राइस डिकैलरेट हो रही है और लो होल्ड कर रही है तो नोट कर लो। इमोशनली कनेक्ट हो, ये वो मोमेंट है जहां हार से होप बनता है। अगर मिस हो गया तो अगला चांस आएगा। हम ट्रेडर्स हैं, वॉरियर्स। स्टेप 3, कंसोलिडेशन या बॉक्स साइडवेज मूवमेंट, जहां पेशेंस टेस्ट होता है। अब प्राइस साइडवेज चलने लगती है, एक रेंज बनती है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्लियर दिखता है, वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल दिखता है जो एक्यूमुलेशन कंफर्म करता है। ये वो फेज है जहां ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं लेकिन स्मार्ट मनी इकट्ठा हो रही है। ओहो मेरे ट्रेडर्स, ये स्टेप मुझे हमेशा इमोशनल करता है। याद है 2021 का चाइना क्रैश? मैंने एचडीएफसी बैंक को इस बॉक्स में देखा। प्राइस 500-550 के 20 अटकी रही महीनों तक। लोग कहते मानसी दीदी बेच दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये एक्यूमुलेशन है। बफेट की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने सिखाया कि लो वॉलेटिलिटी में सप्लाई एग्जॉस्ट होती है। तो मैं होल्ड की, और जब ब्रेकआउट आया तो 200% रिटर्न। आंसू आ गए आंखों में, खुशी के। प्रैक्टिकल आइडिया, रेंज की हाइट मापो, ये तुम्हारा फ्यूचर टारगेट बनेगा। और हाँ, अगर वॉल्यूम प्रोफाइल दिखे तो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स ढूंढो। स्टोरी ऐड, जेसी लिवरमोर की लाइफ से। वो 1929 क्रैश में इसी बॉक्स में इंतजार किया और अमीर बन गया, लेकिन गलती की, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। हम वो नहीं करेंगे। पेशेंस, प्यार से होल्ड करो। स्टेप 4, ब्रेकआउट और रीटेस्ट, वो थ्रिलिंग मोमेंट जहां एक्शन शुरू होता है।
बूम, प्राइस रेजिस्टेंस को चीरती हुई ऊपर जाती है। स्ट्रॉन्ग मूव अपवर्ड, कभी कभी क्विक पुलबैक के साथ वो रीटेस्ट है जहां पुराना रेजिस्टेंस न्यू सपोर्ट बन जाता है। ये वो सेंसेशन है जैसे रॉकेट लॉन्च हो, दिल की धड़कन तेज, एड्रेनलिन रश। मेरी पर्सनल स्टोरी, 2022 में इन्फोसिस का ब्रेकआउट। मैं अग्रेसिव एंट्री ली, ब्रेकआउट कैंडल क्लोज पर, वॉल्यूम हाई था, सेक्टर स्ट्रांग था, लेकिन पुलबैक आया, मैं घबरा गई। फिर याद आया, मानसी ये रीटेस्ट है। होल्ड किया और 50% अप में पहुंच गया। इमोशनल हाई, जैसे अपनी पहली सैलरी मिली हो। एंट्री ऑप्शंस अग्रेसिव वालों के लिए ब्रेकआउट कैंडल क्लोज पर एंटर, वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ। कंजर्वेटिव, रीटेस्ट वेट करो जहां पर प्राइस वापस आकर होल्ड करे। कंफर्मेशन, कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज, वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा। मार्केट स्ट्रेंथ चेक करो, अगर ओवरऑल मार्केट गिर रहा तो स्किप करो। और हाँ, अगर मिसिंग कॉन्सेप्ट ऐड करूं तो ऑप्शंस यूज करो असिमेट्रिक एक्सपोजर के लिए, जैसे कॉल स्प्रेड्स, लिमिटेड डाउनसाइड, हाई अपसाइड। मेरी एक्सपीरियंस, बड़े पोजीशन में ये गेम चेंजर है। स्टेप 5, फॉलो थ्रू, द बिग मनी मूव, रैली का जश्न। ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन ऊपर, ये मनी मूव है। प्रॉफिट्स रोल इन, लेकिन यहाँ रिलैक्स मत हो, टारगेट सेट करो, कंसोलिडेशन बॉक्स की हाइट मापो, ब्रेकआउट प्राइस से ऐड करो। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग 30 to 50% फर्स्ट टारगेट पर बुक करो, बाकी ट्रेल करो। ट्रेलिंग, हर हायर लो के नीचे स्टॉप या आप 21 EM में यूज करो। स्टोरी, 99 का .com बुल में अमेजॉन का ये फॉलो थ्रू। एक ट्रेडर यानी मेरी पुरानी मेंटर ने स्केल इन किया, ब्रेकआउट पर कोर पोजीशन, रीटेस्ट पे ऐड किया। आज वो रिटायर्ड है, बीच पर चिल। हम भी ऐसा करेंगे। इमोशन, ये वो जॉय है जो ट्रेडिंग देती है। फ्रीडम, ग्रोथ, रिस्क रूल्स, हर ट्रेड पर 1 से 2% कैपिटल रिस्क, स्टॉप लॉस कंसोलिडेशन लो के नीचे, अगर फेल हो बैक इन बॉक्स, लॉस एक्सेप्ट करो, एवरेज डाउन मत। फॉल्स ब्रेकआउट्स के लिए पोजीशन साइजिंग यूज करो। हेज मैक्रो रिस्क, अगर मार्केट फ्रेजाइल तो इंडेक्स पुट रखो। टाइपून टिप्स, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स देखो, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर बुक, वीवैप, स्केल इन करो, ऑल इन मत। एग्जीक्यूशन लिमिट, IOC ऑर्डर्स, स्लिपेज अवॉइड करो, थिन लिक्विडिटी है तो साइज रिड्यूस करो। कॉमन पिटफॉल्स, इन्हें अवॉइड करो वरना दिल टूटेगा। फॉल्स ब्रेकआउट्स, स्ट्रॉन्ग क्लोज प्लस वॉल्यूम चेक करो। न्यू स्ट्रैप्स या अर्निंग्स अवॉइड करो या साइज रिड्यूस करो। रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, लॉन्गर डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट रिस्की है, हायर टाइम फ्रेम बुलिश टर्निंग हो। क्विक चेकलिस्ट, 1 हायर टाइम फ्रेम न्यूट्रल या बुलिश, 2 क्लियर रेजिस्टेंस डिफाइंड बॉक्स, 3 ब्रेकआउट कैंडल वॉल्यूम हाई, 4 स्टॉप रिस्क 1 से 2%, 5 टारगेट्स प्लान करो। सार, ये क्लासिक प्ले है, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करती है, ब्रेकआउट पर एंटर, वॉल्यूम कंफर्म, रिस्क कंट्रोल। बिग रिटर्न्स के लिए पेशेंस, रिस्क कंट्रोल, स्केलिंग टू विनर्स। कंपाउंडिंग का सीक्रेट यही है। अब वक्त है मानसी के प्रैक्टिकल आइडियाज का, जो आज से अप्लाई करो। 1 ट्रेडिंग व्यू पर स्कैनर सेट करो, डाउन ट्रेंड स्टॉक्स में बॉक्स ढूंढो। 2 पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस, रियल मनी से पहले। 3 जर्नल रखो, हर ट्रेड की स्टोरी लिखो और इमोशंस के साथ। 4 कम्युनिटी ज्वाइन करो, मेरे चैनल पर डिस्कस करो। 5 मेरी एड डाइवर्सिफाई, 5 से 10 स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। थॉट प्रोवोकिंग, क्या तुम पेशेंस रख पाओगे जब सब बेच रहे होंगे? यही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का फर्क है। मेरे प्यारे ट्रेडर्स, ये स्ट्रैटेजी मेरे दिल से निकली है। उम्मीद है तुम्हारा जोश दोगुना हो गया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने ट्रेडर फ्रेंड से और सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि हर हफ्ते नई स्टोरीज, नई स्ट्रैटेजीज मिले। आई लव यू ऑल। ट्रेड सेफ, ड्रीम बिग। बाय।